राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी। राधा प्यार की प्रतीकात्मक देवी है। नम्रता, लगाव और समर्पण की देवी भी उन्हें यदि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बरसाना में श्री विश्वभानु और कृति की पुत्री कृष्णमय हो सदा के लिए अमर हो गई। श्री राधा रानी साधारण मनुष्य नहीं हैं, वह विशुद्ध प्रेम की एहसास हैं जिसका खिंचाव ईश्वर के श्री चरणों की ओर बरबस खींच लेता है। प्यार की पराकाष्ठा है वह। इतना ऐक्य है उनका श्री कृष्ण से कि यदि उनका नाम राधा भी पुकारो तो स्वयं उपस्थित होते हैं श्री कृष्ण सहायता को। प्रेम उदात्त होता है। जब हम प्रेम करते हैं तो फिर अंदर का डर खत्म हो जाता है। जब हम प्रेम करते हैं तो चिरंतन हम अपने प्रियतम को ही भजते हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो निरंतर अपने प्रियतम के रूप का ही रसास्वादन करते हैं। जब हम विशुद्ध प्रेम करते हैं तो अपने आसपास का सुध-बुध खो देते हैं। जब हम विशुद्ध प्रेम करते हैं तो केवल अपने प्रियतम का झलक ही पाना चाहते हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो अपने प्रीतम की आवाज़ भी यद्यपि वह कर्कश हो, उल्हाना भरा हो या डांट भरा हो, हमें कर्ण प्रिय लगता है, जैसे कोयल कानों में मधुर कूक सुना रही हो। जब हम प्रेम करते हैं तो दरो दीवार मानो हमसे प्रेमी की ही बातें सुनाती हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो दरो दीवार मानो हमसे प्रेमी से जुड़े दृश्यों को ही दिखलाती है। जब हम प्रेम करते हैं तो सर्दी, गर्मी, बरसात के कोई मायने नहीं रह जाता। जब हम प्रेम करते हैं तो अपने कष्ट का, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मायने नहीं रह जाता। जब हम प्रेम करते हैं तो हम इतने सतर्क रहते हैं कि हमारे प्रियतम को अपनी सांसों से भी चोट ना लग जाए। जब हम प्रेम करते हैं तो सिर्फ देना जानते हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो अपने प्रियतम को अपना सर्वस्व दे देना चाहते हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो अपने प्रियतम का सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेना चाहते हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो अपना ख्याल तो कभी आता ही नहीं। जब हम प्रेम करते हैं तो अपने ख्यालों में भी हमेशा अपने प्रियतम के ही विषय के बारे में सोचते हैं। हमेशा उसी की कल्पना करते हैं, हमेशा उसी के लिए काल्पनिक प्लान बनाते हैं, हमेशा उसी से काल्पनिक बातें करते हैं। यही हलादनी शक्ति श्री राधा रानी ही श्री कृष्ण की मुख्य शक्ति हैं। राधा का शाब्दिक अर्थ सफलता और समृद्धि है। यही राधा कान्हा की प्रियतमा है। वैसे तो यह गोप बाला है, पर श्री कृष्ण के प्रति अपने निश्चल प्रेम के कारण वह राधा तत्व बन उसी कृष्ण रूपी ब्रह्म से एकाकार हो गई हैं। इतनी एक कि एक मन हो दो शरीर हो। प्रसिद्ध पुस्तकों हित हरिवंश और स्वामी हरिदास की किताबों में राधा रानी लक्ष्मी का अवतार नहीं है, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का प्रेममय प्रतिरूप हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अपने आप को ही सृजित कर राधा की उत्पत्ति की हो। विज्ञान की बात करें तो यह अमीबा की ही परिष्कृत रूप है, अपने शरीर से अपने को ही उत्पन्न कर लेने की शक्ति। राधा रानी श्री कृष्ण की ऐसी अनदेखी छाया है जो अनवरत उन्हीं से जुड़ी हैं, चाहे दिन हो या रात। ऐसे देखा जाए तो श्री कृष्ण के पूरे लीला अवतार में एक भी पल ऐसा नहीं रहा है जब वह श्री कृष्ण से विलग हुई हों। चाहे श्री कृष्ण मथुरा छोड़ द्वारिका ही क्यों न चले गए हों, चाहे श्री कृष्ण ने युद्धारंभ से पहले महाभारत काल में गीता का ही प्रवचन दिया हो। अब प्रश्न यह उठता है कि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के मूढ़त्व को तोड़ने के लिए गीता के रूप में अमूल्य उपदेश दिया, तब क्या राधा उनके साथ थीं? मेरा उत्तर होगा कि उस काल में भी श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ थीं। वह अलग हो ही कैसे सकती थीं? क्या हम अपने शरीर से अपने ऊपर के चर्म परत को अलग कर सकते हैं? क्या अपने फेफड़ों की गति से श्वास को अलग कर सकते हैं? क्या हम धड़कन को अपने दिल से अलग कर सकते हैं? जिस पल यह विलगाव होगा, मृत्यु निश्चित है। श्री राधा रानी इसलिए अदृश्य रूप में महाभारत के उस प्रसिद्ध युद्ध भूमि में भी थीं। प्रश्न उठता है, तो क्या उन्होंने गीता का श्रवण किया?
क्या उन्होंने गीता प्रवचन से सीखा कुछ? उत्तर शाश्वत है। जिसने परम ब्रह्म से एकत्व पा लिया हो, निर्विकल्प समाधि में चला गया हो, उसे छोटे मोटे उपदेशों से क्या प्रयोजन? यह तो ठीक वैसी ही बात हुई कि किसी एमए के विद्यार्थी से कहा जाए कि वह 12वीं की कक्षा अटेंड करे। हमारी श्री राधा रानी ने तो अनकंडीशनल पूर्ण समर्पण कर श्री कृष्ण को जैसे मोल देकर खरीद लिया है। प्रेम अपरिभाषित है। यह प्रेम में शब्द नहीं है। यहाँ प्रेम केवल एहसास का नाम है, एक मौजूदगी का नाम है। ठीक वैसे ही यह निश्चलता देता है, जैसे छोटा बालक निडर होकर अपनी इच्छा अनुसार घूमता खेलता है। उसे हर वक्त एहसास है कि उसकी माँ उसकी रक्षा के लिए आसपास है। यदि उसे थोड़ा भी एहसास होता है कि उसकी माँ उसकी आंखों से ओझल हो गई या दूर चली गई, तो वह चित्कार मारकर रोना शुरू कर देता है। वह तब तक रोता है जब तक कि उसकी माँ आकर उसे गोद में उठाकर थपकी न देने लगे प्यार से। पर यह स्थिति तो मुमुक्षुओं की है, परिष्कृत भक्तों की है, अध्यात्म की गहराई में उतरे तैराकों की है। हमारी राधा रानी तो वहाँ कब की पहुँच चुकी हैं। हमारी राधा रानी तो श्री कृष्ण के वक्ष कमल में कब की सेटल होकर अनमनस्क हो राज कर रही हैं। यह अहेतुकी भक्ति से भी परे की बात है। माना कि अहेतुकी भक्ति में प्रेम का कोई हेतु नहीं रह जाता, पर जब कोई हेतु नहीं है तो शेष तो फिर उधर जाए ही क्यों? तो इसका जवाब यह है कि कर्म तो करना ही है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। गीता में कृष्ण ने स्वयं कर्म योग की उपादेयता पर अपना विचार और निर्णय रखा है। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कि तुम्हें अपने कर्म पर ही नियंत्रण होना चाहिए, कर्म के फल की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं होना चाहिए। फिर आगे वो बताते हैं श्री कृष्ण कि जैसा कर्म फल करोगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। कहना सुनना पढ़ना आसान है, पर उसे जीवन में उतारने के लिए स्वयं ईश्वर तुल्य होना पड़ता है, राधा बनना पड़ता है। तभी हम बिना लालच के अपना कार्य कर पाएंगे। तुलसीदास ने प्रत्येक प्रकार के जीव के लिए पहले ही कह दिया है, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ हेतु कर ही सब प्रीति। अतः साधारण मनुष्य ही नहीं, वर्ण देवता और मुनि भी लालच के वशीभूत हो अपना कार्य करते हैं। यह लालच चाहे मुक्ति पाने का ही लालच क्यों न हो। बुद्ध करीब 9 वर्ष तक भटके इस धरती पर। नदी नाले व्यापार आदि को करीब से देखा, उसमें सत्यता खोजी, पर कहीं भी नहीं मिला। अब अंदर उतरना शुरू किया। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। सिद्धार्थ को मिलना था, वह बुद्ध हो गए, पर राधा में यह बात भी नहीं है। वह तो जैसे कार्बन कॉपी है श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण जब जब हैं तब तब वह हैं, जैसे वस्तु और उसका प्रतिबिंब। गौड़ीय संप्रदाय तो राधा की ही विशेष पूजा करता है। उसका मानना है कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। श्री राधा प्रेममयी हैं। श्री राधा प्रेम की जीवंत रूप हैं। राधा देखने की चीज नहीं है, राधा बातें करने की चीज नहीं है। राधा विशुद्ध एहसास हैं, प्रेम की जीवंत प्रतीक हैं। आप राधा कहो या कृष्ण, ये दोनों ही वास्तविक अर्थ में पर्याय हैं, 2 शरीर एक आत्मा के। यही राधा तत्व है। ऋषि मुनियों की यह भी पहुँच उस भूमि पर नहीं हो पाती है। वेदों ने इस अनन्य प्रेम को नेति नेति कहकर गुणगान किया है। राधा प्रेमा भक्ति नहीं है, राधा स्वयं प्रेम है। नारद पंचरात्र में राधा को गोकुलेश्वरी कहा है। महाभाव का शरीर रूप में उत्पन्न हो जाना। श्री कृष्ण भी बिना राधा रानी की कृपा के नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। सम्मोहन तंत्र में भगवती दुर्गा स्वयं कहती हैं कि मेरा यह नाम दुर्गा भी वस्तुतः वही है। जिन गुणों के लिए मैं जानी जाती हूँ वह वास्तव में उन्हीं का गुण है। वह माँ लक्ष्मी श्री राधा श्री कृष्ण से अलग नहीं है। यह श्री कृष्ण की अनन्य प्रियतमा है। चैतन्य चरितामृत में
कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, राधा कृष्णा एक आत्मा द्वि द्वि देहाधारी अन्य अन्य विलासे रस स्वदना कोरी। अर्थात राधा और कृष्ण एक ही आत्मा है जिन्होंने प्रेम के विभिन्न पहलुओं का रसास्वादन करने के लिए अपने आप को दो शरीर में विभक्त कर लिया है। वैष्णव ऋषि मुनि कहते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं श्री राधा रानी की उपासना करते हैं ताकि वे प्रेम के अछूते पहलुओं का रसास्वादन कर सकें। राधा रानी का वास्तविक जन्म स्थान रावल जो गोकुल के नज़दीक है पर अक्सर उन्हें बरसाने का कहा जाता है। वस्तुतः अपनी शादी के बाद वह बरसाने आ गई थीं। कई शास्त्र कहते हैं कि श्री राधा का विवाह कहीं और हुआ था, पर ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह बंदीरवन में ब्रह्मा की उपस्थिति में हुआ जो वृंदावन के नज़दीक है। एक अन्य जगह उल्लेख है कि राधा ने श्री कृष्ण से यह जानना चाहा कि वह दोनों आपस में शादी क्यों नहीं कर सकते। तब श्री कृष्ण ने कहा कि शादी तो दो लोगों के बीच होती है और राधा और कृष्ण तो एक हैं, एक व्यक्ति स्वयं से शादी कैसे कर सकता है। बंगाल, असम और उड़ीसा में श्री राधा रानी की उपासना श्री कृष्ण के साथ की जाती है। कुछ संप्रदाय तो श्री राधा रानी को ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि श्री राधा की उपासना श्री कृष्ण से मिलाने में सक्षम है। श्री कृष्ण और राधा के संबंधों को लेकर हमेशा से विचारों का मतभेद रहा है। इस दृष्टि से दो प्रमुख विचार हैं। एक है स्वकीय रस यानी कि मैरिड रिलेशनशिप, शादी के बाद के संबंध, और दूसरा है परकीय रस यानी एटर्नल मेंटल लव। इसे यूटोपियन लव भी कह सकते हैं। गौड़ीय पंथ इस दूसरे विचारधारा का पोषक तत्व है। यह प्रेम की सर्वोच्च पराकाष्ठा दर्शाता है। श्री राधा का स्थान चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, चंडीदास आदि ने सर्वोच्च दिया है। आइए एक भजन सुनते हैं। राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, ये बंसी में मेरो प्राण बसते हैं, ये बंसी में मेरो प्राण बसते हैं, वो बंसी हो गई चोरी, राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी। आइए आज के इस राधा रानी का प्रसंग इन माता रानी को प्रणाम करते हुए ओंकार के उच्चारण के साथ करें। ओ